नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद रूही में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के पर्व की, जिसे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में ये त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक बप्पा हमारे घरों और पंडालों में विराजमान रहते हैं और अंत में विसर्जन के साथ गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से विदाई की जाती है। तो आए जाने गणेश जी का जन्म और उनका महत्व। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रथम कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से गणेश जी की रचना की और उन्हें द्वार पर पहरा देने के लिए बिठा दिया। जब भगवान शिव लौटे और अंदर प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिवजी जी ने उनका सिर काट दिया। पार्वती जी के विलाप पर शिवजी ने उन्हें हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। तभी से गणेश जी को गजानन और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। गणेश जी विद्या, बुद्धि, धन और सुख समृद्धि के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इन्हीं की पूजा से की जाती है। एक और बड़ी प्यारी सी गणेश जी की कथा है कि एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हमारी दीवार ना चिन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की और एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत ही गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री कृष्ण में बहुत ही, श्री गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज़ गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से बड़े ही खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर बताओ कि क्या मांगना चाहिए। वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है, तो आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सोचा मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही ही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांगो। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तो कहता है कि धन मांग लो और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग और ना ही तू पोता मांग, तो तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए
कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। तो अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, मुझे आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसा तुमने मांगा है सब वैसा ही होगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस तरह माई को उन्होंने सब कुछ दिया, तो गणेश जी आप सबकी भी सबकी मुरादें पूरी करें। गणेश चतुर्थी के वाले दिन हम सब व्रत करते हैं। इस व्रत का महत्व बहुत ही खास है, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जिन्हें विघ्नहर्ता और शुभ दिन फल देने वाला माना जाता है। अगर आप भी इस पावन दिन पर व्रत रखना चाहते हैं तो आए जानते हैं इसका सही तरीका। स्नान और वस्त्र धारण करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर ले और लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहने। गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प ले। शुभ मुहूर्त में घर या मंदिर में गणपति जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उन्हें विराजमान करें। गणपति जी को गंगा जल से स्नान कराएं, सिंदूर और चंदन का तिलक करें और पीले फूलों की माला अर्पित करें। मोदक का भोग लगाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। गणपति के मंत्रों का जाप करें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, और आरती उतारें और फिर प्रसाद वितरित करें। शाम को फिर से गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें और इसके बाद आप व्रत का पारण करें। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन घर घर और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाती है। पूजन में 21 दूर्वा घास, 21 मोदक, लाल फूल, सिंदूर और शुद्ध जल का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय इस पर्व को सामाजिक एकता का प्रतीक मनाया। तभी से ये पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाए जाने लगा। गणेश चतुर्थी केवल पूजा का ही पर्व नहीं है, ये हमें जीवन की गहरी सीख भी देता है। गणेश जी का बड़ा मस्तक हमें अधिक सोचने और समझने की सीख देता है। छोटे नेत्र ध्यान केंद्रित करने को संदेश देता है। बड़ा पेट हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। और उनकी सवारी मूषक ये सिखाती है कि छोटे से छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है। इस प्रकार गणेश जी जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें भक्ति, एकता और उत्साह का संदेश देती है। आइए इस बार हम सब मिलकर बप्पा से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हो और हमारे घरों में सुख, समृद्धि और आनंद बना रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणेश देवा।